हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि सभी स्कूलों में अपार आईडी का बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। कलेक्टर ने भी आदेश दिए हैं कि आपको जल्द से जल्द अपार आईडी बनानी है, ठीक है। और अपार आईडी जल्द ही आपको अपार आईडी बनानी है, और यदि आप नहीं बनाते हैं तो सैलरी भी रुकने के चांसेस हैं। तो कंपलसरी 10 दिसंबर तक सभी की अपार आईडी बन जानी चाहिए बच्चों की। तो देखिए, जिसमें जो दिक्कत किसी में आ रही है, अगर आपको नहीं बन रहा है अपार आईडी बनाते हुए, तो कैसे आपको अपार आईडी बनानी है देखिए। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे। सभी के मोबाइल फ़ोन पे गूगल क्रोम होता है, और अगर नहीं है तो गूगल तो सबके में अवेलेबल होता ही है, ठीक है। तो गूगल में जाएंगे या तो गूगल क्रोम में जाएंगे। अब यूडाइस प्लस डालेंगे, तो हमने डाला यूडाइस प्लस। देखिए आ गया यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें हम जाके क्लिक करेंगे, किसमें, फर्स्ट वाले में। इसमें हम जाके क्लिक करेंगे यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल, ठीक है। इसमें हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, खुलेगा। सबसे पहले हम नीचे आएंगे, नीचे आके देखेंगे कि सेलेक्ट स्टेट बोल रहा है। सेलेक्ट स्टेट का ये बोल रहा है, यहाँ से हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से राज्य के निवासी हैं, कहाँ से हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पे एमपी डाल लेंगे, गो पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा खुल जाएगा, यूज़र आईडी खुल जाएगा। आप या उपयोगकर्ता की पहचान और पासवर्ड दर्ज करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड और ये डाल देते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है। यूज़र आईडी आप अपने जो विद्यालय का है वो आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए, ठीक है। यूज़र आईडी में आपको क्या डालना है कि स्कूल का डाइस कोड डाल दीजिएगा, पासवर्ड जो आपने बनाया हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कैप्चा भर देंगे। यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद, कैप्चा जब अपन भरेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने कैप्चा भर दिया, ACC 239, ये कैप्चा हमने भर दिया। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ढंग से आपको समझ में एक एक चीज़ आने वाली है। इसके बाद जब हमारा खुल जाएगा तो हम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 रेड कलर का आएगा, इसमें जाएंगे, ठीक है। इसमें जाने के बाद इसको बंद कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, यूडाइस प्लस बनाने के लिए आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। ये सब प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए बच्चे की, और अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। प्रोफाइल वगैरह सब कुछ अपडेट होनी चाहिए बच्चे की। जैसे सपोज़ हम किसी छठवीं के बच्चे का कर रहे हैं, मिडिल के, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे, प्रतिबंधित करेंगे। यहाँ पे गए हम, कक्षा 6 के बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे कक्षा 6 आपको क्लास चूज़ कर लेनी है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8वीं, जब भी मिडिल का है तो बता रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, तो देखिए बच्चे की पूरी डिटेल ऐसे आ जाएगी। आप अपने बच्चे की डिटेल चेक कर लीजिएगा। आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीपी अपडेट है ना। ये जनरल प्रोफाइल बनी हुई है, जीपी का मतलब जनरल प्रोफाइल होता है, अंतिम अपडेट किया गया है। तो ये सब अपडेट है, और अगर नहीं है तो आपको इसको करना है। कैसे करना है वो भी आपको बता देंगे। अभी सिर्फ आपको मॉड्यूल जो अपार आईडी बनानी है, वैसे वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल प्रोफाइल इनकी बनी हुई है, ठीक है। इसको हम बैक कर देते हैं। अब हमें बनाना है अपार आईडी, ठीक है। तो अपार आईडी के लिए हम सबसे पहले, देखिए एरो का निशान दिख रहा है, ये दिख रहा है एरो का निशान, ये हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे एरो के निशान पे। तो ये लिखा हुआ है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल का विवरण, छात्र का नाम अपडेट करें, सभी छात्रों की सूची, अपार मॉड्यूल। तो यहाँ पे गए, अपार मॉड्यूल पे क्लिक करना है हमें। ये अपार मॉड्यूल खुल गया। हिंदी से करना, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इंग्लिश भी बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको करना है। कक्षा का चयन कीजिए, किस कक्षा का है, सपोज़ मैं 6वीं के कक्षा का बता रही हूँ आपको। यहाँ पे करना, ऑल पे क्लिक करेंगे, जाना पे, जाना लिखा रहेगा, इंग्लिश में गो लिखा रहेगा, ठीक है। तो जाना पे क्लिक कर देंगे, ये खुल गया। जैसे बच्चे का आपको पूरा डिटेल खुल जाएगा, ठीक है। सपोज़ समग्र आईडी वगैरह उसका सब कुछ पूरा डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपार आईडी लागू नहीं हुआ है तो जनरेट किया गया, ठीक है। जिनका बन गया है तो उनका हो गया है। यहाँ पे हमारा कुछ बच्चों का बन गया है तो यहाँ पे जनरेट किया गया, देखिए अपार आईडी भी आ गई है निकल के। अभी यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे दिया है कि अनुरोध के लिए हमने किया है, पर अभी उसका अपार आईडी आएगा नहीं। जब बन जाएगा तो ये आईडी नंबर आपको मिल जाएगा, और जब नहीं बनेगा तो यहाँ पे अनुरोधित लिखा रहेगा, मतलब अभी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो सपोज जैसे अभी हमने कुछ बच्चों का किया था, तो अब देखिए जैसे अभी आपको करना है आपका, जैसे अगर नहीं हुआ किसी का तो ऐसे लिखा हुआ आएगा उत्पन्न, आप इसको जनरेट कीजिए, इसको बनाइए आप, ठीक है।
इसको क्या लिखा रहेगा, जनरेट। अभी देखिए जिसका हमारा असफल हो गया है, कैंसिल हो गया, तो उसमें देखिए ये असफल लिख के आ गया, कैंसिल हो गया है, इसको हमें फिर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाने का देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे हिंदी से उत्पन्न लिखा है और इंग्लिश में जनरेट लिखा होगा, इस पर जाके आप क्लिक करेंगे उत्पन्न में, तो ये क्लिक हो गया, ठीक है। यहाँ से खुलेगा। अब बच्चे की आपको जानकारी मिलानी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बच्चे की जानकारी मिलानी है। स्कूल में जो आपका रिकॉर्ड है, नाम एक सेम होना चाहिए, आधार में नाम सेम होना चाहिए, और रिकॉर्ड में नाम और इसमें मोबाइल पे नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये दिखा है कि उपरोक्त किसी भी फील्ड को अपडेट करने के लिए इस छात्र के सामान्य प्रोफाइल पर जाएं। आपको यहाँ से प्रोफाइल मिलानी पड़ेगी, ये यहाँ पे जाके आप बच्चे की प्रोफाइल मिलानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, तो जनरल प्रोफाइल देखिए, इस बच्चे का नाम आ गया। यहाँ से आप अपना नाम, बच्चे का नाम मिला लीजिएगा, पुरुष लिंग, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिलाइए, और छात्र का विकल्प, उसकी माँ पिता का नाम, सब कुछ यहाँ से सारी डिटेल तीनों रिकॉर्ड में मैच करनी हो चाहिए। एक सी मोबाइल पे एक सा होना चाहिए, आपके रिकॉर्ड में एक सा होना चाहिए, साथ में उसके आधार का एक सा होना चाहिए, आधार में, ठीक है। और उसका भी वीडियो मैं बना के बता दूँगी आपको कि अगर सपोज़ नहीं है तो करेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो ये मिला लिया हमने, ठीक है। और मिलाने के बाद फिर इसको बैक कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं, ठीक है। वापस से हम उसको खोलेंगे समग्र आईडी बनाने के लिए। सपोज़ अगर उस बच्चे का सब कुछ सही है तो इसको भर देंगे हम सहमति पत्र। सहमति पत्र में देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चे के पिता का नाम भरना है या माता का नाम, जिसका वो आधार लेके आया है उसका नाम भरना है, माता या पिता का। यहाँ पे आप उस माता पिता का किसी एक का नाम भरेंगे। यहाँ पे आप चुनेंगे कि कौन है, उनका बच्चे से क्या संबंध है, माता है कि पिता है, जो भी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सपोज़ माता है तो माँ, पिता है तो पिता, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पे आपने चुन लिया, फिर क्या समग्र आईडी, वो आईडी क्या दे रहा है, वो ड्राइविंग लाइसेंस लाया है, आधार लाया है, तो देखिए अगर आधार लाया तो आप आधार में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। संबंध में माँ है तो माँ हो गया, और यहाँ पे उसका नाम, जैसे मैं किसी का एग्जांपल दे के नाम बता रही हूँ कि किसी का नाम सपोज़ रेखा है, ठीक है, एक एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो नाम होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, चाहे पिता का भरें आप पिता का, माँ का भरें तो माँ का, कैपिटल लेटर में नाम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आधार की संख्या, यहाँ पे आपको पेरेंट्स का आधार नंबर डालना है, बच्चे का नहीं डालना है, पेरेंट्स का डालेंगे। किसका डालेंगे, पेरेंट्स का, ठीक है, पेरेंट्स का डालेंगे आधार नंबर, तो यहाँ पे आप आधार संख्या भर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आप स्थान भर दीजिएगा, जहाँ का बच्चा निवासी है वहाँ वो स्थान भरिए, और उस दिन की डेट डालिए। डेट डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप डेट डालेंगे तो यहाँ पे आपको जमा करना है, यानी कि आप इसको सबमिट करना है, तो इसको आपको जमा करने देना है, सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका आधार वो समग्र आईडी जो वो सॉरी अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे निश्चित है कि अगर आप पुष्टि करना चाहते हैं कि मदर का नाम ये है, तो यहाँ पे आप पुष्टि कीजिए या फिर कंफर्म कीजिए, और आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल ऐसे आपको अपार आईडी बनानी है, सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक दिन में यानी कि कुछ घंटों बाद आपका जो, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपका अपार आईडी बन जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी गलत है तो दूसरे दिन शो हो जाएगा कि असफल हो गया है, तो आप इसको फिर से बनाइए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कत है। और अगला वीडियो, अगर नाम करेक्शन करना है आपको बच्चे का, या फिर डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार में कुछ और है, इसमें कुछ और है, कैसे सुधारते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम करेक्शन कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।